देखो भाई, जो हमारा टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर चल रहा था उसी का टाइप 3 है, ठीक है, वो करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो तुम्हारा टाइप 3 रहेगा, इसके अंदर मोस्टली मिसलिनियस क्वेश्चंस डाले मैंने, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट्स तुम्हें सीखने को मिलेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन वाइज हम देखते हैं कैसे कैसे करने हैं, समझो इसको एक बार। देखो, कह रहा है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। तो भाई मैंने तुम लोगों को बताया था जब भी परसेंटेज का काम हो तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब 40% है, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 2/5। अब उसने क्या बोला है कि जो ए है वो बी से, ए जो है वो बी से कितना ज्यादा एफिशिएंट है भाई, 40% ज्यादा एफिशिएंट है। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो इसकी 2 ज्यादा, मोर है तो प्लस हो जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 7। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये इनकी क्या आ गई भाई, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। किसका? एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। कह रहा है दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज। अब इस क्वेश्चन को करने का टाइप क्या रहेगा, समझो जरा भाई। मैंने ये मान लिया कि ए है वो एक दिन में 7 काम कर रहा है और जो बी है वो एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो जब भी मेरे को टोटल वर्क निकालना होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, जब भी मेरे को टोटल वर्क निकालना होगा मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी कितना, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 + 5। बताओ कोई दिक्कत? ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। हाँ भाई, एक दिन में इतना काम करेंगे। टोटल कितने दिन लग रहे हैं इनको काम करने के लिए, 15 दिन। तो 15 से मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, गुना। यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना जाएगा, 7 × 5 = 12 और गुना 15। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? समझ में आया यहां तक? अब उसने पूछा, कह रहा है इन हाउ मच टाइम बी अलोन डू द सेम वर्क। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। किसकी पूछी है भाई, बी की। टोटल वर्क कितना है, 12 × 15। देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आगे जाके कटना ही है वो। किसकी पूछी है, बी की। बी का एक दिन का काम कितना है, 5। तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको काटो जरा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 12 × 3 = कितना होता है भाई, 36। यानी कि बी को पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, 36 डेज। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? दोबारा समझो इस क्वेश्चन में क्या था। उसने बोला कि भाई ए है वो 40% मोर एफिशिएंट है बी से। तो मैंने फ्रैक्शन तुम लोगों को बता रखी है, जब भी परसेंटेज में होगा तो 40 से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 नीचे लग जाएगा। इसको काटूंगा तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 2/5 बन गई। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी 2 ज्यादा कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एक दिन का काम कितना हो गया, 7 + 5 = 12 और टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो भाई अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, 12 × 15। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। करवाना किससे है, बी से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। 5 से उसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो वो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा कि कितने दिन में वो पूरा काम कर लेगा। कर लोगे भाई? बताओ कोई दिक्कत? यही है जो वन लाइनर तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टोटल वर्क से ही तो डिवाइड करोगे। जब तक मेरे को यही नहीं पता चलेगा कि टोटल काम है कितना तो मैं नंबर ऑफ डेज कैसे निकालूंगा? नहीं नहीं नहीं, काम तो बी का तो हमें काम थोड़ी पता है, बी की तो हमें सिर्फ एफिशिएंसी पता है। समझ रहे हो भाई? ये चीज होती है, जो टोटल वर्क होता है अगर मैं उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं तभी तो मेरे नंबर ऑफ डेज आते हैं कि भाई कितने दिन लगे उसको काम करने के लिए। अगर वो हावर में हो तो हावर आ जाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स। बताओ कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। देखो लैंग्वेज ये क्या करेगा, थोड़ी अलग कर देगा, कॉन्सेप्ट सेम वही रहना है तुम्हारा। अब इसने बोला क्या है, जो ए है वो इज ट्वाइस एज गुड एज बी। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी कि बी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोला, टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। तो सबसे पहले अगर मैं यहां से भाई टोटल वर्क निकालूं तो मैंने तुम लोगों को अभी अभी बताया टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई। इनकी एफिशिएंसी 2 + 1 कितनी हो गई, 3 हो गई। और कितने दिन लगा रहा है टोटल, 22। यानी कि यहां से अगर मैं करूंगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरा, 3 × 22। मल्टीप्लाई करना नहीं है कभी भी इसी को। इसने पूछा ए का, जैसे पिछले क्वेश्चन में बी का पूछ लिया था, इस वाले में ए का पूछ लिया। कैसे करेंगे भाई, वही सेम तरीका। यहां से देखो किसका निकालना है मेरे को, ए का। टोटल वर्क कितना है,
3 इंटू 22 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। यहां से काटेंगे कितने पे जाएगा भाई 11 पे, और 11 3 कितना होता है 33 डेज, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा भाई 33 दिन लगेंगे टोटल काम करने को। कोई दिक्कत, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट कह रहा है ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। अब तक हम क्या देख रहे थे, मोर बता रहा था, लेस अगर भाई जैसा लैंग्वेज में बोल रहा है वैसे हम कर देंगे। अब तुम लोगों को पता है 20% है, 20% की फ्रैक्शन अगर मैं बताऊं तो कितनी होती है तुम्हारे को 1/5, यानी कि एक बंदा ए है और एक बंदा क्या है भाई बी। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की उससे एक क्या है आपकी बार लेस है, यानी कि माइनस करेंगे, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। ये एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया मेरे को। अब उसने क्या बोला, कह रहा है इफ ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7 सही 1/2 आवर्स देन बी कैन डू इट इन। कह रहा है ए अगर इतने में कर रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन में कंबाइंड दे रहा था कि ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, इस वाले में क्या बोल दिया सिर्फ ए की बात कर रहा है। तो भाई ए की बात कर ले, अगर मैं यहां से टोटल वर्क निकालूं तो भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 और ए को टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 सही 1/2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब इसको अगर मैं आगे भी सोल्व करना चाहूं तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 2 जा 14 14 1 15/2, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आ गया भाई 2 इंटू 15। यहां तक कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया। अब उसने पूछा बी कितने दिन में करेगा, तो भाई बी का पूछा है टोटल वर्क कितना मेरा 2 इंटू 15। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 से इसको डिवाइड कर देंगे कितने पे जाएगा 3 और 3 2 जा कितना होता है 6। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई 6 आवर्स। किसमें आ जाएगा डे जो आवर्स हो एक ही बात है, किसमें आ जाएगा आवर्स में। जैसा ऑप्शन है जैसे हमें दिया हुआ है उस हिसाब से हम इसको सोल्व कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये देखो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिखने में होते हैं, लेकिन ये उतने ही आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमने परसेंटेज में ये कन्वर्ट करना सीख ही रखा है और हमें फॉर्मूला पता है कि भाई टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज ही तो होती है। यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा, ए की पूछे तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की पूछे तो बी से, टोटल वर्क निकाल लोगे। उसके बाद किसका पूछ रहा था बी का, बी की एफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया टोटल वर्क को, तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स। कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सुनील कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, है उसी टाइप का लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया उसने, थोड़ा और डिफिकल्ट बना दिया। देखो कैसे, भाई कह रहा है कि सुनील है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में। कोई दिक्कत यहां तक। कह रहा है एक बंदा और है दिनेश, वो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है भाई 6 दिन में। कह रहा रमेश डज इट्स 1 सही 1/2 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील डज। पहले सबसे पहले अगर मैं करूंगा तो इनकी एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल लेंगे, जैसे टाइप 1 में हमने किया था। भाई 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा कितने पे जाएगा 3 पे, और 12 को जब 6 से करूंगा तो कितने पे जाएगा 2 पे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब भाई यहां से अगर तुम देखो तो साफ साफ पता चल गया मेरे को क्या, सुनील की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई भाई 3, और दिनेश की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने क्या बोला है, कह रहा रमेश जो है, रमेश अब तीसरा बंदा आ गया एक और, कह रहा रमेश जो है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 सही 1/2 टाइम्स है सुनील की एफिशिएंसी से। अब सुनील की एफिशिएंसी कितनी थी भाई 3। कोई दिक्कत, इसकी एफिशिएंसी का कितना 1 सही 1/2 टाइम्स। अब इसको सोल्व करो जरा, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 1 2 2 + 1 3/2, यानी कि यहां से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9/2। बताओ कोई दिक्कत। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि एक दिन में रमेश जो है कितना काम करेगा 9/2 काम करेगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने पूछा क्या, कह रहा अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो टोटल काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुमको डे 1 बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था कि जब भी हमें निकालना होगा नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क को सबकी एफिशिएंसी का सम से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। अब टोटल वर्क मेरा कितना था 12 यूनिट। बताओ कोई दिक्कत। अब टोटल एफिशिएंसी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, सुनील की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3, इसकी कितनी है दिनेश की 2, और भाई ये जो रमेश बंदा है इसकी कितनी है भाई 9/2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब सीधी सी बात है भाई फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो एलसीएम। यहां से करेंगे, देखो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, और 2 कहां चला जाएगा ऊपर।
बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको सोल्व करेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 बटे 19 आ गया। अब भाई 19 को करो जरा, 19 एकम 19, कितना बचेगा? 5। एक सही 5 बटे 19 डेज, ये हमारा क्या होगा भाई? आंसर। बताओ कोई दिक्कत? देखो यहां तक अगर मैं बात करूं तो हमारा टाइप 1 ही है जो हमने किया था। अब उसने क्या बोल दिया कि जो रमेश है ना उसकी एफिशिएंसी सुनील की एफिशिएंसी का 1 सही 1/2 टाइम्स है। तो 3 था, इसको सोल्व करके मिक्स फ्रैक्शन को मैंने सोल्व किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी एफिशिएंसी आ गई। बाद में तो हमारा टाइप 1 वाला ही है, टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ से मैंने सोल्व कर दिया। नीचे वाले को कैसे सोल्व किया भाई? 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, 19/2 बना, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो 24 बटे 19 हो गया। 24 बटे 19 को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। भाई अगर ऑप्शन में ये वाला होता तो मेरे को ये सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऑप्शन में मेरे को सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में मेरे को सोल्व करना पड़ा। वो बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। If A, B and C together can complete a piece of work in 6 days। भाई देखो इन टाइप के क्वेश्चन में अर्थमेटिक में मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है, जैसा जैसा लैंग्वेज में बोलता जा रहा है उसी चीज को हम लिखते जाएंगे फिर सोल्व करेंगे। भाई इसने क्या बोला? कह रहा है A, B और C अगर तीनों मिलके किसी काम को करते हैं तो वो 6 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। पहली लाइन का हुआ हमारा सोल्व। उसके बाद कह रहा है इफ A कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज B, कह रहा है A जो है वो ट्वाइस फास्टर देन बी, कह रहा है बी से दुगनी स्पीड से काम करता है। यानी कि कह रहा है ए की एफिशिएंसी, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? और उसने एक चीज और बोल दी, एंड थ्राइस फास्टर देन सी, और सी से कितना गुना है भाई? 3 गुना है। यही चीज तो बोली है उसने कि ए की जो एफिशिएंसी है बी से दुगनी है और सी से 3 गुना है। यही चीज तो हुई। अब इसको मैंने तुम लोगों को सोल्व करना बता रखा है, या खाली है तो 3 लगा दो, यहां खाली है तो 2 लगा दो। यानी कि 2 एकम 2, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 3। बताओ कोई दिक्कत? हो गया कि नहीं हो गया? इससे दुगना और इससे 3 गुना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब भाई वैसे कि वैसे कर दो। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो भाई एक दिन का काम कितना है? 2 + 6 + 3, और टोटल काम कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 6 दिन में। भाई पहला क्वेश्चन किया था वैसा सही तो बन गया। अब इसको जोड़ो जरा, 6 और 5 11, यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना आ गया? 11 × 6। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब उसने पूछा क्या है? कह रहा है देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इज, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये उसने पूछा है। भाई सी अकेला है, सी की एफिशिएंसी टोटल वर्क मेरे को बताओ कितना है भाई? 11 × 6। सी का पूछा है, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड, कितने पे जाएगा? 3 पे, और 11 3 कितना होता है? 33। तो कितना आ जाएगा भाई? 33 डेज हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ कर लोगे? देखो इसमें कुछ नहीं था, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया था और उसी हिसाब से हमने उसको सोल्व कर लिया। ये चीज मैंने तुम लोगों को पहले भी करनी बता रखी है, रेशियो बनाना बता रखा है कि नहीं बता रखा? देखो आगे कह रहा एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए एंड ए अलोन कैन कंप्लीट कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज। देखो भाई इसने क्या बोला है? अभी देखो लैंग्वेज अगर तुम देख रहे हो फिर चेंज कर दी इसने, कॉन्सेप्ट हमारा उसी तरीके से रहेगा। देखो कैसे करेंगे? कह रहा जो एफिशिएंसी है बी की वो डबल है ए से, यानी कि अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी करूं तो अगर बी की ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की उससे डबल हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोला है? कह रहा एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए एंड ए अलोन कैन डू द वर्क इन 15 डेज। भाई यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो मेरे को बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1, और टोटल 15 दिन में काम कर रहा है, यानी कि टोटल 15 वर्क हो गया मेरा। बोलो हाँ है ना? भाई ए है किसी भी काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। ए अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 15 दिन में 15 ही तो काम करेगा, यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना आ गया? 15 यूनिट आ गया। अब उसने बोला ए स्टार्ट दिस वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी जॉइन्स हिम। कह रहा है ए स्टार्ट करता है काम को और थोड़े दिन बाद बी उसको क्या कर लेता है भाई? ज्वाइन कर लेता है। कह रहा है एंड दे डू वर्क कंप्लीटली इन 11 डेज, और टोटल काम जो है वो 11 दिन में पूरा कर लेता है। कह रहा है देन फाइंड हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, कितने दिन उन्होंने मिलकर काम किया। भाई इसने क्या बोला है? कह रहा है ए ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद
बी उसके साथ मिल गया, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ए ने कुछ दिन काम किया होगा और बचा हुआ काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। यही तो कह रहा है। टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 11 दिन में खत्म हो रहा है। यही तो बोला है, आफ्टर सम डेज बी जॉइन्स हिम एंड द टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 11 डेज। यानी कि ए ने टोटल कितने दिन काम किया है, 11 दिन काम किया है। बोलो हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक ही तो है। यानी कि अगर ए 11 दिन काम कर रहा है तो एक दिन का काम एक हो गया, यानी कि टोटल कितना काम कर लेगा ए, 11 काम कर लेगा। टोटल वर्क मेरा था कितना भाई, 15 था। 15 में से 11 काम तो ए अकेले ने ही कर लिया, तो बचा कितना काम, 4 काम। ये बचा हुआ काम कौन करेगा, बी तो करेगा। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। भाई एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, तो भाई 4 काम कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बोलो। यानी कि बी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। तो वही पूछा था कि दोनों ने मिलकर कितने दिन साथ काम किया। ए का काम मैंने अलग ही निकाल दिया, बी का ही तो निकालना था, बी तो आया था बाद में। तो भाई उन दोनों का काम, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, 11 दिन और 2 दिन काम किया। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे यहां तक, समझ में आया। स्टेप का क्वेश्चन कर लोगे भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ध्यान से समझो। कह रहा जो ए है वो बी है वो डबल है किससे, ए से, एफिशिएंसी में। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब उसने बोला कि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। अब ए की अगर मैं बात करूं, अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो भाई 15 दिन में टोटल कितना काम करेगा, 15 यूनिट। यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना आ गया भाई, 15 यूनिट आ गया। ठीक है। अब उसने क्या बोला, कह रहा है कि भाई ए जो काम स्टार्ट करता है कुछ दिन बाद बी मिल जाता है और पूरा काम 11 दिन में पूरा हो जाता है। मैंने माना कि ए ने जो शुरू से लेकर आखिरी दिन तक काम किया है, 11 दिन काम किया है ए ने। एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो 11 दिन में 11 काम कर लेगा। 15 में से 11 गया, 4 काम बचेगा। 4 काम कौन करेगा, बी तो करेगा। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 4 यूनिट कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। तो उसने वही पूछा था कि दोनों ने कितने दिन में साथ में काम किया, तो कितने दिन में करेंगे भाई, 2 दिन। कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। अब देखो ये कंबाइंड फॉर्म वाले क्वेश्चन आ गए। अब तक हम जो कर रहे थे वो क्वेश्चन कैसे थे, जिसके अंदर एक बंदा दूसरे बंदे से कंपेयर करवा रहा था। अब 2 बंदे साथ मिलकर काम करेंगे और एक बंदा अकेला है। देखो कैसे कह रहा, जो ए है और जो बी प्लस सी है, कह रहा इनकी एफिशिएंसी क्या है, सेम। यानी कि अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी भी कितनी है, 1। बताओ कोई दिक्कत। अब उसने बोला ए प्लस बी कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज एंड सी अलोन इन 24 डेज। कह रहा ये वाला जो काम हुआ है, ए अब बी अगर मिलके साथ काम करते हैं तो वो पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन वहीं सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में। ये चीज समझ में आई। अब हमारा पुराने वाला है तरीका, एलसीएम कितना आएगा, 24। इसको करेंगे तो 2 और इसको करेंगे तो 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। वो चीज कंडीशन अलग है, वो चीज हमने अलग लिख ली, ये कंडीशन अलग है। यहां से अगर तू देखेगी तो यहां से ए प्लस बी बता रखा है उसने। ठीक है, ए प्लस बी 12 दिन में और सी अकेला 24 दिन में। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर मैं यहां से अगर देखूं तो मेरे को एक चीज बताओ भाई, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी अगर मैं यहां से जोड़ू तो कितनी आ जाएगी, 2 + 1 3 आ जाएगी। बताओ हाँ है ना। और यहां से अगर मैं देखूं तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, यहां से कितनी है भाई, 2 यूनिट है। बोलो हाँ है ना। समझ में आया नहीं आया भाई। 2 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 3। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 नहीं हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। समझ में आया। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी मेरा कितना होगा, 3/2 और ये भी कितना होगा, 3/2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। अब उसने पूछा क्या है, कह रहे इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब मेरे को यहां से एक चीज बताना, तुम अगर तुम्हें दिख रहा हो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बताओ कोई दिक्कत। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। क्या मैं यहां पुट नहीं कर सकता, अगर मैं यहां से अगर करूं +1 = 3/2, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, बेसिक मैथ है। यहां से करेंगे तो 3/2
-1। भाई 3/2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। बोलो हाँ है ना, बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई एलसीएम लो 2, 3 में से 2 गया 1 और नीचे 2, 1/2 बचा। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 24 है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। ये ऊपर चला जाएगा, 24 दूनी कितना होता है? 48। यानी कि बी अकेले को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे भाई? 48 दिन। बताओ समझ में आया? देखो अर्थमेटिक तुम लोगों के दिमाग में तभी घुसेगा, तभी तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे जब इनकी लैंग्वेज समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट तुम्हें सारे वो ही करने। देखो टाइप 1 जब मैं तुम्हें करवा रहा था तो यही वाला कॉन्सेप्ट तो समझाया था, यानी कि चीज वही लगनी है, ये नहीं, यही तो ऐड हुई है एफिशिएंसी। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम सोल्व करते गए, हमारा आंसर आ गया। कर लोगे? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखो। देखो कह रहा है टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। देखो उसमें डायरेक्ट बोल दिया था, इसमें लैंग्वेज घुमा दी। यानी कि कह रहा है कि बी जो है ना वो ए प्लस सी से, यानी कि टू डू ए सर्टेन ऑफ वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज, 3 गुना टाइम लेता है। यानी कि अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। यही चीज होगा भाई, बी है वो 3 गुना टाइम ले रहा है, यानी कि एफिशिएंसी। तुम लोगों को मैंने पहले बताया था, एक होता है टाइम और एक होती है एफिशिएंसी। अगर टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। यही चीज हुई थी। तो भाई अगर बी 3 गुना टाइम ले रहा है यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। एफिशिएंसी चाहिए हमें, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? अगर बी 3 गुना टाइम ले रहा है तो यानी कि बी की एफिशिएंसी कम है, यानी कि 1/3 है। यानी कि ए प्लस बी अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो बी 1 यूनिट ही काम करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा है सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए प्लस बी। अब देखो कंडीशन एक और दे दी उसने यहां पे, क्या कह रहा है? जो सी है वो ए प्लस बी से कितना टाइम ज्यादा ले रहा है भाई? ट्वाइस। यानी कि इनकी एफिशिएंसी अगर 2 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? दोनों चीज लिख ली मैंने। अब उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। लेकिन कह रहा है अगर तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो वो 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। कितने दिन में भाई? 10 दिन में। किसकी बात कर रही है? ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 10 दिन में। तो पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क सेपरेटली इज। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये उसने पूछा है। ठीक है, देखो भाई मेरे को एक बात बताओ, यहां बी प्लस सी की बात हो रही है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी है, 3 बंदे हैं, यहां भी तो सेम बंदे हैं। मेरे को बताओ इनकी अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो यहां से 3 और 1 कितनी आई? 4 यूनिट। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? इनकी अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 2 और 1 कितनी आई? 3 यूनिट। देखो यहां पे भी ए बी सी की बात हो रही है और यहां भी ए बी और सी की बात हो रही है। क्या ये दोनों सेम नहीं आनी चाहिए थी? आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? तो इन दोनों को सेम कर दो। इसको 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको 3 से, तभी तो ये कितना हो गया? 12। और ये भी कितना हो जाएगा? 12। ये चीज समझ में आई? बराबर क्यों किया? क्योंकि सेम बंदे यहां है, सेम बंदे यहां है। अब भाई अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया है किससे? 3 से, तो भाई ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 3 से होगा, यानी कि 3 एकम 3 और यहां से करेंगे 3 तिया 9। सिमिलर वे में अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो ये किससे गुना हुआ है? 4 से, तो ये भी किससे गुना होगा? 4 से। तो ये भाई कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मेरे को देखो तीनों का पता चल गया। कैसे? देखो ए बी और सी 3 बंदे हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 3 यूनिट। भाई बी की 3 ही तो है। सी की कितनी है? 4। और ए और बी सी की 12, तीनों की मिला के। तो भाई 4 और 3 7, 12 में से 7 गया तो ए की एफिशिएंसी क्या मेरी 5 नहीं होगी? बोलो हाँ है ना? समझ में आया यहां तक? अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा भाई? टोटल वर्क। अगर मैं यहां से टोटल वर्क निकालता हूं तो भाई कितनी है? 5 + 3 + 4। और टोटल दिन कितने लगे हैं? 10 दिन। यानी कि यहां से अगर देखें तो कितना आ जाएगा भाई? 12 × 10। टोटल वर्क आ गया मेरा। अब उसने पूछा किसका है? ए का।
ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कर दो जरा, ए कितने दिन में पूरा करेगा 12 गुना 10 डिवाइडेड बाई 5, इसको अगर करेंगे कितने पे जाएगा 2 पे, और 12 दूनी कितना होता है 24, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 24 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझो ध्यान से। उसने क्या बोला था, कह रहा कि बी जो टाइम लेता है वो 3 गुना टाइम लेता है ए प्लस सी से, यानी कि ए अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। वही कह रहा है सी दुगना टाइम ले रहा है, यानी कि अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी 2। यहां भी ए प्लस बी सी, यहां भी ए प्लस बी सी, इनको जोड़ा मैंने 2 और 1 3 आया, यहां 3 और 1 4 आया, एफिशिएंसी अलग अलग आई तो दोनों को मेरे को बराबर करना था, तो बराबर करने के लिए इसको मैंने 4 से कर दिया और इसको मैंने 3 से, ये 12 हो गया, इधर मल्टीप्लाई होता है इधर भी मल्टीप्लाई, यहां से बी की एफिशिएंसी मेरी 3 आ गई और सी की एफिशिएंसी 4, 4 और 3 7 होता है, टोटल 12 था, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5, एफिशिएंसी आ चुकी है। तीनों एक दिन मिलके अगर काम करते हैं तो 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से गुना कर दूंगा तो टोटल वर्क आ गया। अब पूछा था ए कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 24 डेज। कोई दिक्कत, कर लोगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का कुछ है, लेकिन बस उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी क्या दे दी, अलग दे दी। देखो कैसे, कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, कह रहा है ए अगर अकेला किसी काम को करता है तो वो 15 दिन में पूरा कर लेता है काम। कह रहा है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, भाई 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो भाई कितनी हो जाएगी 1/4, यानी कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। उसने बोला क्या है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, बी की अगर एफिशिएंसी 4 है तो ए की उससे मोर यानी कि ज्यादा कितनी हो जाएगी भाई 5। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद क्या कह रहा है, सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, 40% है, 40% की फ्रैक्शन मैंने तुम लोगों को बताई कितनी होती है 2/5, यानी कि जो है सी है वो 40% एफिशिएंट है किससे भाई बी से, यानी कि अगर बी की 5 है तो ये इससे 2 ज्यादा कितनी हो जाएगी 7। बताओ कोई दिक्कत? और तुम लोगों को मैंने बता रखा था जब ये चीज सेम आ जाती है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाद में वो कट ही जाती है, तो यहां से डायरेक्ट उतार लो, ये 4 ये 5 और ये 7, ये मेरे पास इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो चीज मैंने क्या बताई थी, मेरी बात सुनो, हम इतना तो हम करते थे, अब मैंने क्या बोला था यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये कट ही जाने हैं, इसलिए वो लिखा जाता है 4 5 और 7। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसने बोला क्या है, देखो उसके बाद कह रहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। अब यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। भाई मेरे को ए की बात कर रही है, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 4 और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 यूनिट। कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोला है देखो जरा आगे, कह रहा है कि ए और सी काम स्टार्ट करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। भाई ए और सी एक दिन का काम ए का कितना है भाई 4, सी का कितना है 7, 7 और 4 11, यानी कि एक दिन का अगर 11 काम है तो कितने दिन काम कर रहे हैं 3 दिन, यानी कि 3 दिन में ये 33 काम कर लेंगे, यानी कि यहां से मैं 33 घटा दूं टोटल वर्क में से, कितना बचेगा भाई यहां से 7 और 2 27 काम बचा। अब उसने बोला सी चला जाता है, उसके बाद सी चला गया, उसके बाद कौन है ए एंड बी टुगेदर। अब कह रहा बचा हुआ काम ए और बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अब कौन काम करेगा ए और बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, ए और बी की एफिशिएंसी 9 आ गई। कितना काम करवाना है 27, तो कितने दिन लगे भाई 3 दिन। और यही हमसे पूछा था क्या 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 नहीं नहीं, बचा हुआ काम कितना है 27 काम। कौन करेगा ए और बी। ए और बी का एक दिन का काम कितना है 9। अगर भाई हम दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, 27 काम हमें करना है, तो भाई एक दिन पहले दिन 9 किया,
दूसरे दिन 9 किया, तीसरे दिन 9 किया, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो डिवाइड ही तो करेंगे भाई। मैंने क्या बताया था, जब भी मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने हो तो ये टोटल वर्क है और ये इनकी एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तभी तो नंबर ऑफ डेज आएंगे। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? लैंग्वेज में हमें जो दे रखा था उससे हमने ये बनाया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हमारा वर्क था ए के रेस्पेक्ट में दे रखा था, टोटल वर्क निकाल लिया। उसने बोला पहले ए और सी ने किया तो ए और सी का काम हमने हटा दिया, फिर पूछा ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ के डिवाइड कर दिया बचे हुए काम से। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? देखो आगे कह रहा है ए स्टार्ट ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। भाई उसने क्या बोला, कह रहा ए है, किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन बाद चला जाता है, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। भाई यही होगा, मैंने मान लिया कि ए एक दिन में ए यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, ए गुना 2, और रिमेनिंग वर्क बी डन बाय बी इन 9 डेज, और बचा हुआ काम है वो बी करता है कितने दिन में भाई, 9 दिन में। मैंने बी की एफिशिएंसी मान ली, बी यूनिट है, वही कोई दिक्कत। देखो ये अलग टाइप है, ये कैसे करना है उस एक बार समझो इस चीज को। कह रहा इफ ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, उसने क्या बोला, कह रहा अगर ए 3 दिन बाद जाता है, यानी कि अगर ए 3 दिन काम करता एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा करता, 6 दिन में। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां भी तो ए प्लस बी ने काम किया है और यहां भी ए और बी ने काम किया है, तो क्या ये काम बराबर नहीं होगा? काम तो सेम ही था ना भाई, एक बार ए ज्यादा लेट तक काम कर रहा है फिर जा रहा है। बताओ कोई दिक्कत? अब इनको सोल्व करो, यहां से करेंगे तो कितना आया, 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 3a प्लस 6b। कोई दिक्कत यहां तक? अब a वाला इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहां से 9b, ये इधर प्लस में था तो माइनस का 6b हो गया, और इधर करेंगे तो ये कितना बचा, 3a, ये इधर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 2a। अब 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3b इज इक्वल टू a, यहां तो कुछ है ही नहीं, या 1 है। अब यहां से अगर मैं a अपॉन b निकालूंगा तो भाई a ये था, 20 के नीचे चला गया तो कितना आ जाएगा, 3:1, यानी कि a की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और b की कितनी है, 1। ये चीज समझ में आई? कर लोगे इस टाइप से? अब उसने पूछा क्या, कह रहा देन इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द होल वर्क अलोन, ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो भाई टोटल वर्क अगर मेरे को निकालना है तो टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, ये चीज समझो। ये या तो टोटल वर्क मेरा ये होगा या टोटल वर्क मेरा ये होगा, दोनों चीज सेम ही तो है। तो ए और बी की जगह, ए की जगह 3 और बी की जगह 1 यहां से यहां रख दो, चाहिए वहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क अगर मैं निकालू तो कितना हो जाएगा, a इंटू 2 प्लस बी इंटू 9। ए की वैल्यू कितनी आई है, 3, रख दो यहां, 3 इंटू 2, बी की वैल्यू 1 इंटू 9, 3 2 जा कितना होता है 6 और 9 1 जा 9, 6 प्लस 9 कितना आ गया 15, यानी कि ये मेरा कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब उसने पूछा क्या है, ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल वर्क कितना है भाई मेरा 15, किससे पूरा करवाना है, ए से, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 5 डेज। अगर यही अगर मेरे से बी की पूछ लेता है तो मैं क्या करता, 1 से डिवाइड करता, 15 ही मेरा क्या हो जाता आंसर। कोई दिक्कत? और इस चीज से कंफ्यूज मत हो ना कि भैया इसमें पुट करें, इसमें उसमें पुट कर लो, यहां से पुट करो, देखो 3 3 जा 9 और 6 1 जा 6, 9 और 6 कितना होता है 15, यहां भी 15 आया, वहां भी 15 ही आएगा। कोई दिक्कत? कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट, देखो भाई ये अगर मैं इसको इस जो हम अभी हमने किया है इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक इसका एक नया मेथड और होता है, देखो कैसे करेंगे समझो उस चीज को, दोनों तरीके से समझ लो। कह रहा ए प्लस बी है, अगर वो दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो वो 24 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ये बोलिए पहली लाइन, ए प्लस बी कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। अगर एक साथ काम करते हैं तो किसी भी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। कह रहा आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट द वर्क। भाई अब क्या किया उसने, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है 20 दिन। कितने दिन काम किया है 20 दिन। तो जो टोटल काम है वो 26 दिन में पूरा होता है। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ 26 दिन में। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ 26 दिन में। तो कह रहा है बताओ ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, ये चीज पूछी उसने। अब भाई मेरे को एक चीज बताओ,
यहां से अगर देखें तो ए प्लस बी अगर मिलके काम कर रहे थे तो कितना दिन काम कर रहे थे? 24 दिन। और यहां अगर बी ए चला जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होता है? 26 दिन में। यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना है? 4 का। और ए गायब हुआ है यहां से। क्या ये बराबर नहीं होगा बी के काम के? बी कितने दिन काम कर रहा है? यहां से देखो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई? एक बार ये वाली चीज और ए वाली चीज का डिफरेंस लेना, जो गया है उस बंदे को लिख देना है, और जो बचा हुआ था उसका दोनों का डिफरेंस ले लेना है, और जो बंदा काम कर रहा था उसका लिख देना है। अब यहां से अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी, क्या 1/2 नहीं आ जाएगी भाई? इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक, और बी कितना कर रहा है? 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से मैं अगर टोटल वर्क निकालूं तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1 3, और कितने दिन में पूरा काम कर रहे हैं? 24 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया मेरा। अब उसने पूछा कितने का, किसका है? ए का, कि ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। बताओ कोई दिक्कत? तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कुछ आना ही नहीं है, 24 दिया कितना हो जाएगा? 72 डेज। तो कितना आ जाएगा भाई? 72 दिन। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कर लोगे इस टाइप से? करना क्या है, ए और बी अगर साथ काम कर रहे हैं तो 24 दिन लग रहे थे, ए और बी ने 20 दिन काम किया, यानी कि ए बंदा चला गया, ए का कितने दिन का काम बच गया? 4 दिन का काम बच गया। बी जो है वो उसने आगे काम किया तो टोटल 26 दिन लगे, यानी कि बी ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया है? 2 दिन। यानी कि ए का 4 दिन का काम बराबर है बी के 2 दिन के काम के। ये तो चीज हुई है। यहां से रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया भाई? 1:2। आगे टोटल वर्क निकाल दो उसमें पुट करके, जिसका पूछा उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। कर लोगे? देखो नेक्स्ट कह रहा है ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट डू ए वर्क इन 4 days एंड 9 days रेस्पेक्टिवली। भाई क्या बोला उसने? कह रहा है एक बंदा ए है वो किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, एक बंदा बी है वो किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। कह रहे इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। अब तक हम जो कर रहे थे उसमें क्या बोल रहा था कि बंदा एक है वो इतने दिन में कर रहा है, बी है वो इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलके साथ काम कितने दिन में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे साइकिल वाले क्वेश्चन आ गए। साइकिल इन द सेंस कि एक ही बंदा काम करेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरा बंदा आएगा अगले दिन, फिर वो काम करेगा, फिर अगले दिन दूसरा बंदा आएगा, फिर वो। यानी कि इस क्वेश्चन में सुबह एक वर्ड देखना है, क्या? अल्टरनेट। जब भी अल्टरनेट डेज अगर दिखे या अल्टरनेट हावर्स अगर दिखे तो ये समझ लेना ये इस टाइप का क्वेश्चन है। करने का प्रोसेस वही हमारा, 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 36। कितने पे जाएगा भाई? ये 9 पे, और ये कितने पे जाएगा? 4 पे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो समझ में आया? अब मेरे को एक बात बताओ, बी ने पहले दिन काम शुरू किया, ये है हमारा डे 1। बी ने काम शुरू किया, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 4 दिन। अब बी चला गया, डे 2 पे कौन आया भाई? ए कितना काम करेगा? 9 काम। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो 2 दिन में कितना काम हुआ भाई? 13 यूनिट काम हुआ। ये चीज समझ में आई? मेरे को काम करना कितना है? 36 काम करवाना है भाई। इसको करो, अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं 13 क्या 39 ज्यादा चला जाएगा, मेरे को तो कम काम करवाना है। इसको 2 से गुना करो तो इधर भी 2 से गुना होगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 दिन में कितना काम मेरा पूरा हो चुका है? 36 यूनिट काम पूरा हो चुका है। बताओ कोई दिक्कत? 26 यूनिट काम पूरा हो चुका है 2 दिन में, सॉरी 4 दिन में। 5वें दिन कौन आएगा? फिर बी आएगा। यहां से अगर देखेंगे तो 5वें दिन कौन आया? बी। बी कितने काम कर रहा है? 4, यानी कि कितना हो गया? 30 यूनिट काम हो गया। बोलो हाँ है ना? फिर उसके बाद करेंगे तो छठे दिन कौन आएगा? ए आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हमें काम कितना करवाना है भाई? यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा 30 यूनिट काम हो चुका है, कितने दिन में? 5 डेज में 30 यूनिट हो चुका है। अब ए आएगा, ए एक दिन में कितना काम करता है?
9 यूनिट। भाई ए जो है वो एक दिन में 9 यूनिट काम कर लेता है। मेरे को काम कितने दिन कितना यूनिट चाहिए भाई? 36 है, 30 हो चुका है, यानी कि 6 यूनिट चाहिए। मेरे को काम चाहिए सिर्फ 6 यूनिट। तो भाई कितने, क्या 6/9 में नहीं करेगा? यानी कि इसको अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 2/3। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बचा हुआ काम डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी, वो तुम्हें लिख देनी है। यानी कि यहां से अगर करेंगे तो जो 6 यूनिट काम मेरे को करवाना था, यानी कि टोटल 36 यूनिट हो जाएगा, वो 5 दिन तो पूरे प्लस ए कितने दिन काम करेगा? 2/3, यानी कि पूरे दिन काम नहीं करेगा, 2/3 काम में ही उसका पूरा हो जाएगा। यानी कि कितने आ गए भाई? 5 सही 2/3 डेज। ये साइकिल वाले क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट डेज वाला। देखो यहां तक तो तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा। 5 डेज तक इसको काट दो, ये तो आगे है ही नहीं। 5 दिन में 30 काम हो गया। अब उसके बाद मेरे को काम कितना करवाना है? 6। काम एक करता कितना है? 9। तो यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3, यानी कि 5 और ये 2/3, तो कितना हो जाएगा? 5 सही 2/3। देखो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। अब तक हम जो कर रहे थे वो 2 बंदों की बात थी, अब इसमें 3 बंदे घुसा दिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन भाई अगर 3 बंदों का आ भी जाए तो कैसे करोगे, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है। भाई सेम प्रोसेस है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। टाइप 1 में जो हमने किया था एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क 40 आ गया एलसीएम से, ये 4 पे जाएगा, ये 2 पे और ये 1 पे, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4, बी की 2 और सी की 1। ये तो पहले टाइप से हम करते आ रहे हैं, इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। भाई क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज को समझो। डे 1, डे 2 और डे 3। पहले दिन सिर्फ ए ने काम किया, दूसरे दिन भी सिर्फ ए ने काम किया, लेकिन तीसरे दिन एवरी थर्ड डे, तीसरे दिन ए असिस्ट किया गया बी और सी के द्वारा, यानी कि तीसरे दिन तीनों ने मिलकर काम किया। ये चीज समझ में आई? बताओ हाँ है ना? भाई पहले दिन कितना यूनिट काम हुआ? ए अगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो पहले दिन 4 यूनिट करेगा, दूसरे दिन 4 यूनिट करेगा, और तीसरे दिन 4 और 2 6 और 1 7, तीनों मिलके काम करेंगे ना। तो मेरे को एक बात बताओ, 3 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा? 4 और 4 8, 8 और 7 15। क्या 3 दिन में 15 यूनिट काम नहीं हो जाएगा इसके क्वेश्चन के हिसाब से? समझ में आई ये चीज? बोलो हाँ है ना? आप क्या करें, अब उससे पूछा बताओ टोटल वर्क कितने दिन में पूरा होगा। टोटल वर्क है मेरा कितना भाई? 40। देखो अगर मैं इसको 3 से गुना करूं तो ज्यादा चला जाएगा, तो मेरे को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से, यानी कि 30 काम हो गया कितने दिन में भाई? 6 दिन में। भाई 3 दूनी 6, 6 दिन में कितना काम हो गया? 30। अब उसके बाद 7वें दिन कौन आया? ए आएगा। 7वें दिन ए ने कितना काम कर लिया? 4। फिर 8वें दिन ए आया, कितना काम किया? 4। यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो 8 दिन में कितना काम पूरा हो गया मेरा? 30 और 8 38। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब भाई 9वें दिन कौन आएंगे? तीनों के तीनों आएंगे। मेरे को काम कितना करवाना है? 2। इनका एक दिन का काम कितना है? 7, यानी कि 2/7 टाइम लगेगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 8 दिन ये और 2/7 दिन यहां पे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 8 सही 2/7 डेज। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई, यहां तक तो वही है। उसके बाद क्या करवाना था? 38 काम हो चुका है। टोटल काम मेरा कितना था? 40। 2 यूनिट काम करवाना है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो 2/7 दिन आ गया कि नहीं आ गया? 8 दिन पहले हो चुके थे, 2/7 दिन ये, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 सही 2/7। बताओ कोई दिक्कत? तुम्हारे ये जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन थे ये तुम्हारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, जो हम करते आ रहे थे। यहां से अगर देखेंगे तो अब तुम्हारे इसके अंदर 2 टाइप और बचे हैं, जिसके अंदर तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 2 दिन का और बचा है, फिर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये
36-37 स्लाइड हुई है अभी तक, यहां से हमने जहां से स्टार्ट किया था। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे, समझ में आया? चलो